मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो में हम शिक्षण योजना साइंस या विज्ञान की बात करेंगे। तो यह शिक्षण योजना हमने उसी तरह से है जैसे इसमें हमने 4 कॉलम बनाए हैं: दिनांक, विषय, कक्षा और समय। 4 कॉलम बनाए हैं। शुरू में टेबल जो बनाते हैं कंपेंडियम के अकॉर्डिंग है। इसमें हम साइंस यानी कि विज्ञान के शिक्षण योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये 7th के लिए है। तो इसमें हमने लर्निंग आउटकम्स लिया है। तो लर्निंग आउटकम्स जैसे हैं कि बच्चे विभिन्न यंत्रों से होने वाली ध्वनि को पहचानते हैं। और प्रकरण हमारा यहाँ है, आप प्रकरण देख रहे होंगे। तो प्रकरण है हमारा ध्वनि। सीखने सिखाने की सामग्री जो हमारी है, सीखने सिखाने की सामग्री है ध्वनियों की तालिका या सीखने सिखाने की हमारी TLM के तरह हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया यानी कि ये जो हमारा है टेबल बनाते हैं। इसमें हम 4 कॉलम लेते हैं। आपको पता है कि हम 4 कॉलम लेते हैं। तो पहला कॉलम हमारा रहता है क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। तो पहला हमने है कि हमारा फर्स्ट यानी कि एक हमारी हेडिंग है शिक्षण के शुरुआत में या शिक्षण के प्रारंभ में। तो शिक्षण के प्रारंभ में हम क्या करेंगे कि शिक्षक कक्षा में कुछ बच्चों से अपनी आवाज़ में कुछ बोलने को कहेंगे और शेष बच्चों से कहेंगे कि वे आवाज़ को मोटी, पतली, तेज, धीमी, प्रिय, अप्रिय और कर्कश व सुरीली ध्वनि के आधार पर बताएं कि आवाज़ कैसी है। यानी कि आवाज़ के गुण बताने हैं, विशेषता बतानी है कि किसकी आवाज़ कैसी है। इस गतिविधि से आवाज़ के गुणों से पहचान होती है। ये इसमें लिया गया है। अब हमें शिक्षण के दौरान क्या करना है। तो शिक्षण के दौरान हमें क्या करना है, पहले तो हम बच्चों से करा रहे हैं उन्हीं के द्वारा। फिर हम एक आरंभिक चर्चा के उपरांत सभी बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित कर उनको समूह में ध्वनियों की तालिका उपलब्ध करा देंगे। यानी कि हमारे पास जो TLM है उसकी हमने कॉपी बनाई हुई है 2-3, वो उनके बच्चों को हम दे देंगे। तालिका को बच्चे भरेंगे जब, तो भरने से पहले हम देखेंगे कि हमें बच्चों को अभी भी उसी तरह से भरना है। यानी कि क्रम यहाँ हमारा है, वो तालिका हमने उसके अंदर ही बनाई है। जीव या वस्तु का नाम, मोटी या पतली, तेज या धीमी, कर्कश और सुरीली, प्रिय अप्रिय, इस तरह से हम यहाँ भरेंगे। और यह हमारा जो ये शिक्षण के दौरान जो है ये हमारी गतिविधि या हमारा पूरा प्रोसेस जो चलेगी 20 से 25 मिनट की रहेगी। इसके बाद यह इसमें हम अवलोकन यानी कि तरीका, आकलन का तरीका जो है, तो आकलन का तरीका हमारा यहाँ है अवलोकन और सहभागिता। हम देखेंगे कि बच्चे किस तरह हम अवलोकित कर रहे हैं और बच्चे कैसे सहभागिता अपनी दे रहे हैं, तो यहाँ हम उसमें देखेंगे। तो जैसे इसमें कुत्ते का भौंकना कैसी आवाज़ है, बच्चे इसे भरेंगे, टीचर्स घूम घूम के उनका सहयोग करेंगे। तो कुत्ते का भौंकना एक तेज है और कैसी आवाज़ है, तेज। इसमें एक तो तेज में हम टिक कर देंगे, यस नो कर देंगे तेज में कि इसकी गति कुत्ते का भौंकना कैसा है, तेज है। अब ये प्रिय है, अप्रिय है, कर्कश है, सुरीली है, मोटी है, पतली है। तो यहाँ हम यहाँ कर्कश में लिख लेंगे या अप्रिय में लिख लेंगे कि वो अच्छा नहीं लगता है कुत्ते का भौंकना। इसी तरह से इस टेबल के और नेक्स्ट हैं वो हम देखेंगे। कौवे का बोलना, बांसुरी की आवाज़, ढोलक की आवाज़, शेर की आवाज़, तोते की आवाज़, इनके सामने हम भरते रहेंगे। यानी कि यह तालिका है जिसमें हम बच्चों से फिल करा रहे हैं उस तालिका में। इसके बाद बर्तन की आवाज़, कोयल की आवाज़, सीटी की आवाज़, ये कैसी लगती हैं ये हम देख रहे हैं। ठीक है। तो इस उपयुक्त तालिका को भरते समय बच्चों की मदद करते हुए बताएंगे कि किस प्रकार जीवों के गले से निकलने वाली ध्वनियों एवं अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियों में अंतर होता है। यानी कि हर
वाद्य यंत्र से या किसी की भी ध्वनि में कैसा अंतर होता है। जैसे हम कोयल की आवाज़ देख रहे हैं, सुरीली है, कर्णप्रिय है। बर्तनों की गिरने की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती। सीटी की आवाज़ धीमी और तेज हो सकती है। तोते की आवाज़ जो हमें अच्छी लगती है। शेर की आवाज़ भयावह। ढोलक की आवाज़ हमें अच्छी लगती है। इन सारी आवाज़ों पर, ध्वनियों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षण के बाद जो हम टीचर्स को समेकित करना है, अब उस पे हम एक थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं। तो शिक्षण के बाद यानी कि वो शिक्षण के दौरान वाली गतिविधि थी, उसे हम और अपने स्तर से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो शिक्षक बच्चों से प्रस्तुतिकरण भी करा सकते हैं, यानी कि बच्चों से प्रस्तुतिकरण भी करा सकते हैं। अवधारणा को समेकित टीचर करेंगे। जैसे कुत्ते का भौंकना तीक्ष्ण, मैंने अभी पहले भी बताया था, तीक्ष्ण ध्वनि है। कौवे का बोलना अप्रिय ध्वनि है। जो ध्वनि कान को अच्छी लगती हैं, हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे बांसुरी या कोयल की ध्वनि, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, जैसे जो हमें ध्वनि अच्छी लग रही है तो उसे कर्णप्रिय ध्वनि जो रहती है, तो उसे हम कर्णप्रिय या प्रिय ध्वनि कहते हैं, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। कर्णप्रिय ध्वनि कहते हैं। ढोलक की आवाज़ तीव्र, शेर की आवाज़ भयावह आवाज़ है। वाहनों से उत्पन्न ध्वनि शोर, बर्तन का जमीन पर गिरना अप्रिय आवाज़ है। पटाखों का फटना तीव्र ध्वनि के उदाहरण है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे प्रिय अप्रिय ध्वनि क्या रहती हैं। इसके बाद किसी भी जीव या यंत्र की ध्वनि को पहचानने के लिए आवाज़ को मोटा, पतला, धीमा, तेज, कर्कश, मधुर व प्रिय प्रिय गुणों से हमारा दिमाग पहचान लेता है कि वह कैसी है। यह हमारा समेकन, इस तरह से हम समेकन करेंगे। और भी कोई एक्टिविटी जो हम अपने स्तर से कराना चाहें करा सकते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी और उसका समेकन हो गया। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को हम पूर्ण कराएंगे। और शिक्षण आगामी, यहाँ जो नेक्स्ट हेडिंग है कि शिक्षक की आगामी योजना या शिक्षक का शिक्षण योजना पर स्वयं आकलन। इसमें हम टीचिंग के दौरान जो हमारी कठिनाई या कमजोरी या वीकनेसेस बच्चे की आ रही हैं, हम उनको इसमें लिखते हैं यहाँ, और उसी के आधार पर नेक्स्ट हम कार्य योजना का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये साइंस की हमारी एक वो थी टीचिंग प्लान है। इस तरह के टीचिंग प्लान एक साथ आपको साइंस मैथ सब सब्जेक्ट के टीचिंग प्लान आपको हमारे एक वेबसाइट पर मिलेंगे, brcjalilpur.BRC पर मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वह आपको अभी 5 से 10 दिन के अंदर रेडी मिलेंगे। अभी उस पर वर्क चल रहा है, तो आप वहां जाकर भी ये इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।